बीमारियां आती हैं हमारी गलती की वजह से। हम कुछ ना कुछ तो गलत कर रहे हैं, जो कुछ ना कुछ गलत परिणाम आ रहे हैं। जो कॉज एंड इफेक्ट का सिद्धांत है, जो ये नियम है कि कुछ भी हुआ है तो उसके पीछे कारण होगा। तो अगर बीमारी हुई है तो जरूर उसके पीछे भी तो कोई कारण होना चाहिए ना। बिना कारण के बीमारी आपके घर का दरवाजा खटखटा के जबरदस्ती तो अंदर नहीं आ गई। कहीं बीमारी आपने खुद तो नहीं पैदा की है। आपको पता है कि आजकल जो बीमारियां हैं उनको लाइफस्टाइल डिजीज बोलने लगे हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, ब्रेन स्ट्रोक, किडनी प्रॉब्लम। जो डायबिटीज आपके पैनक्रियास खराब हो गई, जो आपको गैस बन रही है, अफारा बन रहा है, जो शरीर शक्तिहीन होता जा रहा है, धीरे धीरे आपकी लाइफस्टाइल से ये चीजें पैदा होने शुरू हो गई। तो लाइफस्टाइल का मतलब क्या हुआ? लाइफ का वो स्टाइल कि आप लाइफ गंदे स्टाइल से जी रहे हो। आप ठीक ढंग से लाइफ को जी नहीं रहे हो, और अगर ठीक ढंग से नहीं जियोगे तो यही परिणाम आएंगे। तो पहले लाइफ स्टाइल को बदलना पड़ेगा। आपको लाइफ का स्टाइल प्राकृतिक करना पड़ेगा। अब मॉडर्न जमाना है और आप प्राकृतिक कैसे करें, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो बड़ी इजी हैं, जिनसे आप आसानी से नेचुरल भी जी सकते हैं और इस मॉडर्न जीवन में भी आप ठीक से जी सकते हैं। आप बीमारियों से बचे रह सकते हैं। यहां तक कि बीमारियां आ गई हैं तो धीरे धीरे उनको रिवर्सल भी ले जा सकते हैं, वापस ठीक होना शुरू हो सकती है। तो उसके मैं आपको 3 नियम बताने वाला हूं। सबसे पहला नियम, आपका ये गेट है, मुंह। मुंह आपका गेट है। इस गेट के अंदर कोई भी चीज डालनी है तो यहां पर ही अगर कोई चीज गलत अंदर जाएगी तो बीमारी पैदा करेगी। तो सबसे पहले आपको कोई भी चीज मुंह में डालने से पहले आपको अपने मन में एक गेट पास देना है कि क्या मैं इसे गेट पास देता हूं, इस गेट के अंदर जाएगी ये चीज या नहीं जाएगी, मैं जाने दूंगा या नहीं जाने दूंगा। तो कौन सी चीज गेट के अंदर जानी चाहिए, कौन सी नहीं जानी चाहिए? जैसे मान लो ब्रेड, इसमें नहीं जानी चाहिए। छोले भटूरे इसमें नहीं जाने चाहिए। कचौड़ी समोसे इसमें नहीं जाने चाहिए। पिज्जा बर्गर इसमें नहीं जाने चाहिए। चाउमीन इसमें नहीं जाने चाहिए। वो फूड जो प्रोसेस्ड फूड है, फैक्ट्री में बने हैं, इस गेट के अंदर जाने से मना कर दो आप। इसमें नहीं जाना चाहिए। जो आप जानवर खाते हो, जो आप मांस खाते हो, वो नहीं जाना चाहिए। तो फिर इसके अंदर कौन सी चीज जानी चाहिए? वो चीज जानी चाहिए जो यहां से जाए तो निकलेगी कैसे, जो पेट में जाएगी कितनी जल्दी निकलेगी, और अपने शरीर के जो आप वो उसको खा रहे हो वो शरीर में कितनी ताकत देकर जाएगी। अपने विटामिन, अपने न्यूट्रिशंस, अपनी जो ताकत है वो आपके शरीर में वो छोड़े और आपके शरीर से पास हो जाए। वो खुद तो निकल जाए, ताकत से आपको भर जाए। जो आप इस तरह की चीजें खाते हैं, गलत चीजें, वो खुद तो अंदर जम जाती हैं और ताकत को नष्ट कर देती है। तो जो भोजन जितनी जल्दी हजम होने वाला होगा, जैसे मान लो आप कोई भी फ्रूट खाते हो तो वो 1.5 से 2 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 2.5 घंटे में फ्रूट पच जाता है। कोई भी फ्रूट खा लो आप, सलाद खा लो, 2 से 2.5 घंटे में पच जाता है। तो इसका मतलब फ्रूट को हमने गेट पास दे दिया कि फ्रूट हमारे अंदर जाना चाहिए। सलाद को हमने गेट पास दे दिया, सलाद हमारे अंदर जाना चाहिए। स्प्राउट्स को हमने गेट पास दे दिया, 2 ढाई 3 घंटे में स्प्राउट्स हजम हो जाते हैं। अगर आप इंडियन खाने, जो आप रोटी सब्जी जो खाते हैं, ये भी 3 4 5 घंटे में, 6 घंटे में हजम हो जाती है, इसे भी गेट पास दे दो। लेकिन अगर आप मटन खाते हैं, चिकन खाते हैं, मांस खाते हैं, तो ये 3 3 दिन तक आपके पेट में सड़ता रहता है। तो आपको लगता है कि इसे खाना चाहिए? अगर आप ब्रेड खाते हैं, कचौरी खाते हैं, समोसे खाते हैं, मैदा खाते हैं, ये जाकर आपके आंतों में चिपक जाता है, तो आपको लगता है कि इसे गेट पास मिलना चाहिए, इसे अंदर जाने देना चाहिए? तो अगर आपने यहां पर ही चौकीदार बिठा दिया, अपनी मेंटल अवेयरनेस को, अपने कॉन्शियस को आपने चौकीदार बना लिया और यहां पर ही बिठा दिया, तो आपके मुंह में कुछ गंध जाएगा ही नहीं। कोई पिज्जा बर्गर जाएगा ही नहीं, कोल्ड ड्रिंक जाएगी ही नहीं, चाय जाएगी नहीं, कॉफी जाएगी नहीं, शराब अंदर जाएगी नहीं। जब अंदर ही गलत चीज नहीं जाएगी तो बीमारी कहां से आएगी? तो सीधा सीधा तरीका है, आपको अपनी सुरक्षा खुद करनी है। यहां पर इस गेट में कोई भी चीज गलत नहीं डलनी चाहिए। फार्मूला नंबर 1। फार्मूला नंबर 2, संयमित भोजन, नियमित व्यायाम। संयम से भोजन करना है और संयमित भोजन करना है।
अगर आपको 100% भूख है तो आप 75% खाना खाएं, ना कि 125% या 150% खाना खाएं। ना तो पेट फूलेगा, ना ओबेसिटी होगी, ना शरीर भारी होगा, ना जोड़ों के दर्द होंगे, ना बुढ़ापे में कठिनाई आएंगी। शरीर बिल्कुल फिट रहेगा और जिंदगी भर बढ़िया जिंदगी जियोगे, हंसते हंसते बढ़िया लाइफ जियोगे। कोई बीमारियां आपको छुएंगी नहीं। और अगर बीमारियां आई हैं, लाइफ स्टाइल डिजीज भी आई हैं, ब्लड प्रेशर भी है, डायबिटीज भी है, कोई भी प्रॉब्लम है, वो भी धीरे धीरे कम होती जाएगी। आप कहोगे स्वामी जी कमाल हो गया, ये तो दवाइयां भी छूटने लग गई। जो दवाइयां खा रहे थे वो भी डॉक्टर कह रहा कम कर दो, अब इनकी जरूरत नहीं है। ये घटने लग गई, अपने आप डॉक्टर दवाइयां बंद करेगा, क्योंकि आपने संयमित भोजन लेना शुरू कर दिया। और नियमित व्यायाम, नियम से व्यायाम, 365 डेज में, कोई संडे नहीं, रोज व्यायाम करना है। रोज कम से कम 6 किलोमीटर चलना है। थोड़ी बहुत 10 15 20 मिनट मिनिमम एक्सरसाइज करनी है। प्राणायाम करो, धूप में 15 20 मिनट बैठो। आप संयमित भोजन, नियमित व्यायाम करो, आप सुखी और स्वस्थ जीवन जियोगे, लंबी आयु तक जियोगे। और तीसरी चीज, जिन चीजों से आपको टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, जिन चीजों को आपके मन को सूट नहीं करती, आपकी नेचर को सूट नहीं करती, आप बिजनेस करने की वजह से, नौकरी करने की वजह से कुछ ऐसे पंगे ले बैठे हो जो आपको लगता है कि ये पंगे लेने की वजह से मुझे ज्यादा टेंशन होगी। जैसे किसी ने लोन ले लिया, उतर नहीं रहा, तो इसका मतलब इसने क्या किया, अपनी जान को खुद आफत डाल ली है, खुद गले में सांप डाल लिया उसने। तो अब परेशान है कि सांप मुझे डस ना ले। जैसे कई लोग बिजनेस में कोई बड़े डिसीजन ले लिए, ओवर एक्सपेंशन कर लिया, बाद में पता लगता है कि जी मैंने इतना बड़ा पंगा ले लिया, मेरे से सुलट नहीं रहा। या जैसे किसी ने किसी को ब्याज पर पैसा दे दिया, बाद में वो पैसा नहीं देता और पता लगा टेंशन हो गई। या किसी के जीवन में कोई ऐसे दुख, ऐसे कष्ट आ रहे हैं, ऐसी टेंशनें लिए बैठा है जो कि उसको ज्यादा पाने के चक्कर में नुकसान कर रहा है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मुझे वो ही करना है जिससे मेरे को नींद बढ़िया आए। नींद आपका जांचने का यंत्र है, कसौटी है। आप उससे जांचेंगे, वो आपका थर्मामीटर है। अगर आपको नींद बढ़िया आती है, किसी ने कहा है कि किसी भी आदमी को कि वो सुखी है या नहीं है, स्वस्थ है या नहीं, कैसे पता लगेगा? तो वो कहता है कि अगर 1 मिनट के अंदर, आपको 1 मिनट के अंदर पेट साफ हो जाता है, तो इसका मतलब आप स्वस्थ हैं। और अगर आपने 1 रुपया किसी का कर्ज नहीं देना है, तो आप सुखी हैं। तो ना तो जिंदगी में कर्ज होना चाहिए और पेट बढ़िया से साफ होना चाहिए। पेट तभी साफ होगा अगर आप गेट पास मुंह से चीजों को पास करके भेजते हो कि रॉन्ग चीज नहीं खानी है। और अगर आपके जीवन में स्ट्रेस नहीं है, तो आपको नींद आएगी 10 मिनट के अंदर। आप बिस्तर पे सोएंगे, 5 से 10 मिनट के अंदर लुढ़क जाएंगे। तो बढ़िया नींद आ रही है, इससे बढ़िया स्वास्थ्य की कोई डेफिनेशन हो नहीं सकती। जिस बंदे को नींद बढ़िया आती है, उसका मतलब वो सुखी व्यक्ति है। जिसको रात रात भर नींद नहीं आती, चिंता से उसके बाल उड़ते जा रहे हैं, शक्ल पे उसके 12 बजे हुए हैं, बुरी हालत है, आंखों के नीचे काले घेरे हैं, दिन भर ऐसे ही लुंज पड़ा हुआ है, सिर्फ जिंदगी काट रहा है। लोगों से पूछो आपका क्या हाल है, मुंह से तो बोल देते हैं कि ठीक है, हाल बहुत बढ़िया, हाँ हाँ जी बहुत अच्छा है, हाल बिल्कुल ठीक है जी। लेकिन अंदर से उनसे अगर पूछा जाए तो वो कहते हैं हम जीवन काट रहे हैं। 100 में से 90 आदमी जीवन जी नहीं रहे हैं, जीवन काट रहे हैं। तो काट क्यों रहे हो? ऐसी क्या आपदा आ गई कि आपको जीवन काटना पड़ रहा है? ऐसे क्या भूखे मर रहे हो? थोड़ी सी आकांक्षाएं उतनी फैला लो, उतनी चद्दर से ज्यादा पैर ना पसारो कि आपको बाद में नींद हराम ना हो। तो अगर आपने नींद हराम करने वाले या चिंता वाले काम किए हैं, तो चिंता तो चिता तक लेकर जाएगी। तो अब आप धीरे धीरे पैरों को सिकोड़ो और वहां तक ले आओ जितना आप बर्दाश्त कर सकते हो। स्ट्रेस सबकी लाइफ में होता है, छोटी मोटी ऊपर नीचे सबकी लाइफ में होती है। जिंदगी कभी सीधी सीधी नहीं चलती, थोड़ी ऊपर हो रही थोड़ी नीचे। लेकिन ज्यादा ऊपर या ज्यादा नीचे करोगे तो हार्ट अटैक होगा। ठीक इसी तरह से स्ट्रेस का भी एक लेवल है। स्ट्रेस अगर लेवल तक हो तो अच्छी है, लेकिन उससे ज्यादा हो तो जानलेवा है। तो आपको ऐसे पंगे लाइफ में कभी नहीं लेने जो आपकी जान ले ले, आपके प्राण ले ले। तो ये 3 फार्मूले मैंने बता दिया। और अगर इसके साथ हैप्पीनेस जोड़ दो, मन की खुशियां जोड़ दो,
जो दिल को करने को करता है वो कर लो, जो आपके मन में रिग्रेट्स हैं कि मैं ये नहीं कर पाया वो चीजें कर लो, और हैप्पीनेस वाली लाइफ जीना शुरू कर दे। रोज हास्य ध्यान करना शुरू कर दो, रोज हंसना शुरू कर दो, हर छोटी छोटी बात पे, हर छोटी छोटी बात पे हंसो, छोटे छोटे चुटकुलों पे छोटी छोटी हंसी अटखेलियां, थोड़ी थोड़ी शरारतें करते रहो, बच्चों की तरह हर टाइम खुल के हंसो। बच्चा दिन में 300 बार हंसता है, आप कितनी बार हंसते हैं? कभी पूछा अपने आप को? चलो आज नोट करके देखो, आज पूरा दिन देखना कितनी बार हंसे, या ऐसे करो कल का दिन याद कर लो, दिन में कितनी बार हंसे थे। हो सकता है आपको याद आए कि मैं तो दिन भर हंसा ही नहीं। तो आप बच्चे की तरह नंग मलंग फकीर नहीं हो सकते। आप बच्चे के पास कौन सी उसकी जेबें होती हैं, कौन से पैसे होते हैं? एक बच्चे को देखता तो सबसे पहले आपसे पहले आपके बच्चे का लोग हाल पूछते हैं। छोटे बच्चे को देखकर इतने अट्रैक्टिव होते हैं कि बच्चे को देख के ऐसे लगता है आपका बेटा कैसा है जी, आपका बच्चा कैसा है। बच्चे के चेहरे पे इतना नूर क्यों है और आपके चेहरे पे क्यों नहीं? क्योंकि आपने दुनिया भर की टेंशनें ओढ़ रखी हैं। तो आप तीसरी चीज जो मैंने बताई है, आप टेंशन को घटाते जाओ। उतनी टेंशन लो जितनी सहन होती है, उतना बड़ा पंगा लो जितना ले सकते हो। अगर दूसरों को देख के जल कर कि वो ये कर रहा है मैं भी ये कर लूं, तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो उसको तो हार्ट अटैक होना ही होना है, तुम्हें भी हो जाएगा। तो आपको हार्ट अटैक चाहिए? आपको किडनी फेल करानी है? आपको डायबिटीज चाहिए? इस सारी चीज के अंदर ये भी मिलने वाली है, उसके लिए रेडी हो। और अगर नहीं हो तो अपनी कैपेसिटी के अंदर चलो। चिड़िया कभी बाज को देख के जलती है कि बाज इतनी ऊपर क्यों उड़ रहा है, मैं नीचे क्यों रह गई? बाज को भगवान ने बाज बनाया, चिड़िया को चिड़िया बनाया है। चिड़िया बाज को देख के नहीं जलती। आप देखकर क्यों जलते हो? आप क्यों सड़ते हो? आप अपने जीवन में तरक्की क्यों नहीं कर सकते? आप अपने जीवन को अच्छे से क्यों नहीं चल सकते? जो कर रहे हो उसी को बढ़िया से क्यों नहीं करते? जो कर रहे हो उसी को बड़ा और अच्छे से सही ढंग से करना शुरू कर दो, उसी में आप ग्रो कर जाओगे। हर आदमी अपने आप में अपना उत्थान कर सकता है, अगर वो अपना उत्थान करे। अगर वो दूसरों को देखकर अपना उत्थान करेगा तो उसका भी नहीं होगा, वो भी चला जाएगा। उड़ते हुए कबूतर को पकड़ने की कोशिश करोगे तो हाथ वाला कबूतर भी छूट जाएगा। इसलिए हाथ वाले कबूतर को संभालो। तो जिंदगी को सही जीना है, सुखी जीना है, स्वस्थ जीना है, दीर्घायु जीना है, चिंता मुक्त जीना है, हैप्पीनेस के साथ जीना है, तो लाइफ स्टाइल को बदलाओ। जो मैंने 3 फार्मूले बताए हैं, इन तीनों को यूज करो। जिंदगी में आपको कभी किसी चीज की कमी नहीं आएगी। आप कहोगे मैंने जिंदगी ऐसे जी कि जब मरोगे भी ना तो हंसते हंसते मरोगे। सन्यासी